हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आज फिर हम प्रस्तुत हैं रामचरितमानस पाठ लेकर और आज हम पृष्ठ क्रमांक 72 से 77 तक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा फिर से जय श्री राम। भक्तजनों को जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आइए अब हम शुरुआत करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 72 से शुरू करेंगे। तीन नृप सुतहि किन्न प्रणामा कहित सचिदानंद परधामा। भय मगन छवितासु बिलोकी अजहु प्रीति उर हरहित नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सचिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। दोहा। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र की जय। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी। सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ नारी। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वो ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा। होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी। हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ। संशय असन धरये उर खाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। छंद। मुनि धीरि जोगी सिद्ध संतत। विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नीति निगम पुराण अगम। जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन। निकाय पति माया धनी। अवतरेऊ अपने भगत हित। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। श्याम रामचंद्र की जय। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उपदेश जदपि कहूँ शिव बार बार। बहु बोली बिहसु महेशु। हरि माया बलु जान जिय। श्याम रामचंद्र की जय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारे मन अति संदेहु। तौ किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अछहु बट छाही। जब लगी तुम येहु मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, जो तुम जानकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़ की छाँ में ही बैठा हूँ। जैसे जाय मोह ब्रह्म भारी। करहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई।
करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई करूं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दच्च सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करने और कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। दोहा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरे सीता कर रूप। आगे होई पल चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। श्याम रामचंद्र की जय। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाय मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सबको देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती किन्न चाहता हूँ दुराऊ, देखूँ नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उनके सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर बहुत ही कोमल वाणी से बोले। जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामु, पिता समेत लिन्न निज नामु। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिराहूँ कही केतु। प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया, पिता सहित अपना नाम बताया, फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। दोहा। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा हो तु संकोचु। सभी सहित महेश पही, हृदय बड़े संग सोचु। श्याम रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकेत हुआ। यह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरु अब देहूँ कहा, उरूप जाति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यह सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जान राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और वे तथा प्रकृति स्थित हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जहाँ चित वहीं तह प्रभु असीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा।
तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेद देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा। सती विधात्री इंदिरा देखी, अमित अनूप, जही जही बेस आजाद सुर, तेहि तेहि तने अनुरूप। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुरूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी उपस्थित थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वो भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु से देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करते देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मुंदि बैठे मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय उन्हें कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंखें मूंदकर मार्ग में बैठ गई। बाहुरी बिलोय के वो नयन उघारी, कछु न देख तह दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली दहा तह रहे गिरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। दोहा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। सियावर रामचंद्र की जय। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी का किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास परायण दूसरा विश्राम। सती समुझे रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सब किन्न दुराऊ, कछु न परीक्षा लिन्नी गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे से शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ परीक्षा भी नहीं ली, वहाँ जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। सो जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अब अति सोई, तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो किन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बहुत ही बड़ा पूरा विश्वास है। और तब शिव जी ने ध्यान करके देखा कि और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम माया सिरुनावा, प्रेरी सती तिजेहूँ झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है, मजबूत है। सती किन्न सीता कर बेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा, जाओ अब करौ सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और यह बड़ा अन्याय होता है। दोहा।
परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पापु, प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संपातु, सिदावर रामचंद्र की जय। सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस गावा, यही तन सती ही भेटी मोहि नाही, शिव संकल्प किन्न मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर में मेरी यानी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस बेचारि शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बीनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सी वही समित सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई, और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज का कथा यहीं समाप्त हुआ, और कल फिर हम प्रस्तुत होंगे पृष्ठ क्रमांक 78 से आगे। तो धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे साथ ऐसे प्यार बनाए रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसके जो सार तत्व है उसे अपने जीवन में अपनाइए, दूसरों को भी बताइए, दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाइए, बदलाव लाइए, और इस समाज में एक नई छवि निर्माण कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।